हाय स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ फ्रॉम केवी क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था आपका जो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस कर लिया था, खत्म हो चुका था। तो आज चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। तो उसको डिस्कस करने से पहले चलिए उसके कुछ आप जो पहले एग्जाम्पल्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, टोटल 4 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 1, 2 और 3 करके यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वो जो एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए गए गिवन करके एग्जाम्पल 6, 7, 8 और या फिर 5, 6, 7 है। ठीक है, एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हैं 4 एग्जाम्पल्स है जो भी आपका 1.2 एक्सरसाइज के तरह। ठीक है, तो एक एक करके चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। तो आपको एक नंबर दिया गया 4 का पावर n, इसको देखिए जहां पर n क्या है, एक प्राकृतिक, मतलब n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 5, 2। जैसे मान लीजिए n का वैल्यू अगर 2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 4 × 4 मतलब 64, 16। तो कुछ भी हो सकता है, ये आपको गिवन है। ठीक है, 4 का पावर n एक संख्या दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या n का कोई ऐसा वैल्यू है जिसको यहाँ पर रख देने पे ये जो 4n है वो शून्य पर समाप्त होगा। शून्य पर समाप्त होने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका वैल्यू उसका इस तरह से आएगा कि लास्ट में उसका 0 आए। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो ऐसा n का क्या ऐसा वैल्यू है कि यहाँ पर रख देने पे, जैसे n का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 4 × 4 × 4। n का वैल्यू अगर 3 हो जाता है तो 4 × 16, 16 × 64, लास्ट कितना है 4। तो n का वैल्यू क्या कोई ऐसा हो सकता है कि लास्ट में इसका 0 आ जाए? तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है हम इसको अभी बता दें, तो उसके बाद हम लिख के करेंगे ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। देखिए 4n जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 का पावर n, 4 को 2 × 2 × 2। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 उसका पावर n, और फिर और किया जाए तो हम जानते हैं पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा 2 का पावर 2। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो 4n है वो सिर्फ 2 के अभाज्य गुणनखंड में टूटेगा। मतलब 4 का पावर n का वैल्यू कुछ भी अगर करना चाहे तो ये सिर्फ 2 के गुणनखंड के रूप में टूटेगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई संख्या अगर उसके लास्ट में अगर 0 आता है, मान लीजिए आपका 10 ही है, अगर उसके लास्ट में 0 आता है मतलब वो 5 से विभाजित होगा। तो अगर ये सिर्फ 2 के गुणनखंड में टूट रहा है तो क्या ये कभी 5 से विभाज्य होगा? और अगर ये कभी 5 से विभाज्य नहीं होगा तो क्या कभी इसके लास्ट में 0 आएगा? नहीं आएगा। क्या अगर इसके लास्ट में 0 आना है, जो वैल्यू है इसको जब तोड़ा जाए, n का वैल्यू कुछ भी आप रखिए, ठीक है, मान लीजिए आप 3, 4 रखिए, तो कुछ भी रखिए, तो क्या उसमें कभी लास्ट में 0 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसका गुणनखंड जब भी करिए, जैसे आप n का वैल्यू कुछ भी रखिए, मान लीजिए आप 3 रखिए, 2 का पावर 2 × 3 6, मतलब 2 सिर्फ 2 ही आएगा 6 बार। ठीक है, इसी तरह से आपका 6 बार हो जाएगा। तो सिर्फ 2 में टूटा, 5 है क्या? 5 नहीं है, मतलब ये जो संख्या है, ये जो n का वैल्यू आप उसमें रखिए, ये कभी 5 से विभाज्य नहीं होगा। और अगर ये 5 से विभाज्य नहीं है मतलब उसके अंत में कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं इसको, किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लिख के कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए 4n का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? तो 4n बराबर लिख सकते हैं 2 × 2 का पावर n। ठीक है, इक्वल टू लिख सकते हैं डायरेक्ट देखिए 2 का पावर 2n, 2 का पावर 2n, और या फिर इसको लिख देते हैं 2 का पावर 2। तो आप देख सकते हैं क्योंकि 4n के अभाज्य, 4n का जो अभाज्य गुणनखंड है वो केवल 2 के रूप में है, क्योंकि 4n के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ संख्या 2 है। ठीक है, क्योंकि 4n के अभाज्य गुणनखंड में क्या संख्या आ रहा है? सिर्फ 2 आ रहा है, अतः या 4 या कभी भी 5 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अतः या 5 से विभाजित नहीं है। और क्योंकि ये 5 से विभाज्य नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये 5 से विभाज्य नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कर लिख दे रहे हैं, इसलिए ठीक है n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान
के लिए n की आपका वैल्यू आप कुछ भी रख रहे हैं कि किसी मान के लिए तुम्हारा जो फोरेन है वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका जब गुणनखंड किया गया तो सिर्फ 2 के रूप में आया, क्योंकि 2 के रूप में आया मतलब सिर्फ वो 2 से भाज्य होगा। ठीक है, 2 या 4 से 2 से, कभी वो 5 से भाज्य नहीं होगा, क्योंकि अगर 5 से भाज्य नहीं, हम जानते हैं कि किसी भी लास्ट में 0 अगर आता है अगर 5 से भाज्य होना चाहिए, क्योंकि ये 5 से भाज्य नहीं है मतलब कभी भी इस लास्ट में 0 नहीं आएगा। मतलब n का वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, कभी भी ये जो फोरेन है वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपका 6 तथा 20 का एलसीएम और एचसीएफ करते हैं। ठीक है, ये सब चीज हम लोग बेसिक पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए फिर मैं डिस्कस करते हैं। 6 तथा 20 का क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 2 into 3। ठीक है, 20 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 5, 2 3 4 4 5 20, और इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे 2 into 2 का पावर 2 into। ठीक है, अब क्या निकालना है इसका? एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, जनरली हम एचसीएफ एलसीएम जानते हैं। देखिए एचसीएफ एलसीएम अब थोड़ा लिखने का तरीका हम लोग कैसे बोल सकते हैं? देखिए किसी भी दो संख्याओं, किसी भी संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, जैसे 6 और 20 का निकालते हैं, तो एचसीएफ क्या होता है? तो उसके अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड है 2 into 3, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 2 into 5। ठीक है, तो उन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन नंबर होता है, कॉमन नंबर क्या है? 2, तो उसका जो मिनिमम पावर रहता है, जो सबसे छोटा पावर, ठीक है, छोटा पावर क्या है? इसमें 2 का पावर 1 है, इसमें 2 का पावर 2 है, तो छोटा पावर कौन है? ये 2 का पावर 1। तो उसके अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन नंबर हुआ, जो भी कॉमन नंबर हो गया, उसका जो छोटा पावर रहता है वही हो जाता है उसका क्या? एचसीएफ। इन दोनों में छोटा पावर क्या है? 2 का पावर 1, उसका छोटा पावर है, मतलब 2 का पावर 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर केवल एक ही नंबर था, अगर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, मान लिया ऐसे रहता है। ठीक है, 7 का पावर 2 into 7 का पावर 1, मान लिया ऐसा भी रहता है। ठीक है, तो कॉमन 2 भी है और 7 भी है। कॉमन देखेंगे 2 में छोटा पावर कौन है? 2 का पावर 1 कॉमन है तो 1 लेते हैं। फिर इन दोनों में 7 भी कॉमन है, उसमें छोटा पावर कौन है? 7 का पावर 1, तो ये लेते हैं। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई उसका एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये है नहीं आपको क्वेश्चन। तो एचसीएफ क्या हो जाता है? किसी भी दो संख्याओं का उसका अभाज्य गुणनखंड करने पे जो कॉमन नंबर आया, उन दोनों का जो छोटा पावर है, मिनिमम पावर, जो न्यूनतम घात है, कम घात है, वो उसका क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या कर लेते हैं? तो देखिए जिस तरह से एलसीएम होना, एचसीएफ क्या होता है? उन दोनों में जितनी भी संख्या है, क्या क्या संख्या है? देखो 2 है, 3 है और 5 है, 2 3 और 5, तो उसमें जो भी नंबर है उसका जो हाईएस्ट पावर है उसका गुणनफल हो जाएगा, उसका क्या है? एचसीएफ। ठीक है, जैसे 6 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो क्या क्या नंबर है? 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 का पावर 2, 2 का पावर 2। ठीक है, उसके बाद 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? एक ही बार है। उसके बाद 5। ठीक है, 5 ये देखिए ये इसी को लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करेगा, यहाँ पर हम बगल में देखें 2 का पावर 2 into, इन दोनों में हम देखें। ठीक है, उसके बाद 5 है, तो 5 का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 से 15 और ये हो जाएगा 2 का पावर 4, तो 15 चौके 60। ठीक है, जो चीज हम लोग पहले कर रहे थे वही चीज कर रहे थे, वही चीज मल्टीप्लाई हुआ है। एचसीएफ में हम लोग क्या कर रहे थे? जो कॉमन नंबर, तो कॉमन नंबर क्या था? 1 2 दोनों में कॉमन था, 1 2 उतार दिया। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते थे? जो कॉमन होता था उसको एक बार लिख देते थे। ठीक है, कॉमन इन दोनों में एक बार 2 है, और जो बच गया क्या? 2 3 5, तो एक बार और 2 होगा तो उसको लिख देते थे, वही चीज। लेकिन अभी दूसरा तरीका से कह रहे हैं, एचसीएफ क्या बोल देंगे? उन दोनों में जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर 2, उसका जो छोटा पावर है, 2 का पावर 1 छोटा है, वो ले लिए, हो जाता है एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? उन दोनों में जितना भी नंबर है, जितना भी तरह का 2 3 5 जितनी भी संख्याएं हैं, उसकी जो हाईएस्ट पावर हो जाएंगे वो उसका मल्टीप्लाई कर दे, वो एलसीएम। तो 2 था, ठीक है, उसका हाईएस्ट पावर कितना था? 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 लिए। 3 था, 3 का पावर 1 लिए, और 5 था, 5 का पावर 1, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड क्वेश्चन बताने से पहले एक नोट आपको लिखवा देना चाह रहे थे कि यही बार हम लिख रहे हैं, बाद में इसको मिटा देंगे,
उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नोट एक क्या चीज है, ठीक है, मान लीजिए कि माना ए और बी, ठीक है, दो संख्या है, ए और बी दो दी गई संख्याएं हैं। तो इसके बोला क्या जाता है कि किसी भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर, ठीक है। मान लो ए और बी अगर संख्या है तो ए और बी का गुणनफल किसके बराबर, उन दोनों के एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। एक एग्जांपल दे दूं समझिए, ठीक है, मान लीजिए 10 और 15 आपका दिया है, ठीक है, इसका एलसीएम और एचसीएफ आप निकाल लीजिए, ठीक है। नॉर्मल हम तुरंत अगर निकाल लेते हैं, जैसे 10 का 2 × 5, 15 को 3 × 5, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ निकालिएगा तो कॉमन क्या है 5, तो एलसीएफ आएगा 5 इसका, और एलसीएम अगर बात करिएगा तो जो कॉमन है उसको एक बार, 5 को एक बार, ठीक है, बाकी सबको एक बार, बाकी सब क्या बचा 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 को एक बार और 5 को एक बार, तो 2 × 6 6 बचे 30, ठीक है। ये आ गया एलसीएम दोनों को गुणनफल करिए 5 × 30, ठीक है। वो किसके बराबर आना चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ किसके बराबर, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं क्या क्या 10 और 15, इन दोनों के बराबर होना चाहिए। क्या है 30 बच्चे भी 150 होगा और 15 का है ही 150, देखिए दोनों बराबर आया। ये चीज लागू होता है कि अगर ए और बी दो दी गई संख्याएं हैं तो उन दोनों का जो गुणनफल है किसके बराबर होगा, उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको थोड़ा यूज करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। हम थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन पे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, आपको 96 और 404 का एलसीएम ज्ञात करना है, भाई आप गुणनफल विधि फिर एलसीएम ज्ञात करना है, तो वही चीज है लेकिन थोड़ा इसमें हम अलग यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है। 96 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 96 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, रफ में कर लेते हैं। उसके बाद 96, ठीक है, 48, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 96 कर देंगे तो ये हो जाएगा 24, फिर 2 से 12, 2 से 4, 2 से 6, ठीक है, 2 से 3, 3 से, ठीक है। तो आप 96 को लिख सकते हैं, देखिए 2 का पावर कितना 5 इंटू, इसी तरह से 404 का, ठीक है, ये रफ करके फिर रफ नहीं कर रहे हैं 404, ठीक है, इसको कर रहे हैं 2 से 202, ठीक है, फिर 2 से 101, ठीक है, उसके बाद ये कैंसिल आपका नहीं होगा, ठीक है, 404, ठीक है, उसके बाद आपका 2 से 201, उसके बाद ये जो आपका नंबर है 101 आपका शायद होता है किसी के टेबल में आपका नहीं आता है, ठीक है, 13 के टेबल में शायद आता है, ठीक है, 37 या 91 होता है, 13 के टेबल में आता है। ये 101 जो है वो ऐसा संख्या है जो किसी से भाज्य नहीं है, ठीक है, तो 101 ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको क्या लिख देंगे, तो 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 100, ठीक है। चलिए ये चीज आपका हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है इसका, सबसे पहले एचसीएफ, ठीक है, तो एचसीएफ अभी बताया था मैंने 96 और 404 का एचसीएफ क्या होता है, किसी दो संख्याओं का, तो उसके दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, आपका जो कॉमन नंबर क्या है 2, तो 2 जो कॉमन नंबर है उसका जो छोटा पावर है, छोटा पावर कौन है, 2 का पावर 2 हो जाएगा, 2 का पावर 2 मतलब क्या, एचसीएफ आ गया, एचसीएफ निकाल लिया। अब एलसीएम निकालना तो देखो एलसीएम हम इस तरह से नहीं निकालेंगे, एलसीएम थोड़ा क्योंकि अभी मैंने बताया था एक फॉर्मूला, उसके बेसिस पे क्या बताया था कि किसी दो संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो उन दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर 96 और 404 का जो एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल है किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों गुणनफल मतलब 96 इंटू 404 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते देखो, एलसीएम निकालना है इनको इनटू एचसीएफ निकाल चुके हैं कितना 4 इक्वल टू 96 इंटू 404, ठीक है। एलसीएम निकालना 4 को उधर ले जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई कर जाके जाएंगे, एलसीएम बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है, क्या 96
404/4, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई में उधर आपका डिवाइड में हो गया, 4 से आपका कैंसिल करिए तो 4 बन जाए ये आपका 101 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिए 96 × 101, तो देखते हैं 96 × 101 60696 ठीक है। अगर 96 ये हो जाएगा क्या एलसीएम, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं एलसीएम किसका एलसीएम 96 और 404 का एलसीएम क्या हो जाएगा 96, ठीक है। हम इस तरीके से यहाँ पर जैसे निकाल सकते हैं आंसर वही आता, लेकिन क्योंकि इसमें हम लोग बोल चुका है कि एचसीएफ ज्ञात करने के बाद एलसीएम ज्ञात करें, मतलब बोला क्या जा रहा है एचसीएफ को यूज करते हुए एलसीएम ज्ञात करें। तो एचसीएफ पहले निकाल लिए, एचसीएफ का यहाँ पर यूज करते हुए भी हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इस आज के अभी के लास्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अब इससे पहले एक चीज याद रख लीजिए, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो केवल 2 नंबर के लिए वैलिड है, केवल आप 2 नंबर के लिए इसका यूज करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, कभी 3 संख्याओं के लिए ये यूज नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भाई एचसीएफ एलसीएम निकालना है। पहले कर लेते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। चलिए क्या तो 2 × ठीक है 72 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर 72 का 2 से, ठीक है 36, फिर 2 से 80, 2 से आपका 9, 3 से 3 से, ठीक है। तो क्या आया 2 का पावर 3 × 3 का पावर 2, ठीक है। अगला चीज आपका क्या हो गया 120, तो 120 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो भी कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं 120, ठीक है 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 से, ठीक है। अब देख सकते हैं कितना आया है 3 टाइम्स 2 का पावर 3 × 3 × 5, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लिए, अब निकाल लेते हैं एलसीएम, ठीक है। किसका 6, 72 और 120 का, ठीक है। अब देखिए चलिए ऐसे क्या होता है बेटा, बोलते हैं जो कॉमन नंबर होगा उस कॉमन नंबर का जो सबसे छोटा पावर होगा, ठीक है। कॉमन क्या है सबसे पहले 2 है कॉमन, ठीक है। 2 का सबसे छोटा पावर कितना है, तो यहाँ पर 2 का पावर 3, यहाँ पर 2 का पावर 3 है और यहाँ पर 2 का पावर 1, तो सबसे छोटा पावर कितना होगा 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 ये हो जाएगा इसका क्या मतलब एक चीज। अगला देखते और कुछ कॉमन है, हाँ देखिए 3 भी कॉमन, 3 भी तीनों में है, ठीक है। और 3 का सबसे छोटा पावर कितना है 3 का पावर 1 दोनों में, ठीक है। सबसे छोटा पावर 3 का पावर 1 तो 3 का पावर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 3 जा वैसे कितना आ गया 6, ठीक है। अब एलसीएम की तरफ बात करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम किसका 6, 72 और 120 का, ठीक है। एलसीएम की तरफ भी बात कर लेते हैं। तो एलसीएम भी क्या बोल चुके हैं, एलसीएम जितनी तरह की संख्या है, यहाँ पर 3 ही तरह की संख्या 2 है 3 है और 5, ठीक है। तो उसमें जो हाईएस्ट पावर होगा वो लेंगे, ठीक है। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, ठीक है, इनटू 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 3 का हाईएस्ट पावर है 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 इनटू 5 का हाईएस्ट पावर कितना है 5 का एक ही चीज है, हाईएस्ट पावर कितना 5 का पावर 1, 5 का पावर 1। चलो सॉल्व कर लो, 2 का पावर 3 होता है 8, 3 का पावर 2 9 और 5 का पावर 1 5। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपका 8 9 72 और 72 5 से आपका 360, ठीक है। 8 9 72 72 बचे आपका 307। तो क्या है आगे आपका ये एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या हम लोग किए जो कॉमन नंबर था उसका स्मॉलेस्ट पावर उसको ले लिए, उसको मल्टीप्लाई कर दिए। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं जो भी नंबर जितना भी नंबर है 2 3 5 तीन ही तरह का नंबर 2 3 और 5 उसका जितना हाईएस्ट पावर 2 का हाईएस्ट पावर 3 था 2 का पावर 3 ले लिए, 3 का हाईएस्ट पावर 2 था 3 का हाईएस्ट पावर जो भी था 2 ले लिए और फिर 5 का हाईएस्ट पावर 1 था तो 5 का हाईएस्ट पावर 1 ले लिया। सब आपस में मल्टीप्लाई कर दिए ये दे दिया, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा जो एग्जाम्पल था, 4 एग्जाम्पल 1.2 से पहले वो खत्म होता है। ये आपका बेसिक्स था, इसी के यूज करते हुए हम लोग 1.2 को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक